शुक्रवार को होगा फाइनल बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साउथहैम्पटन में होने वाले फाइनल मुकाबले के बारे में। इस फाइनल मुकाबले का फैंस बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट 2 साल से चल रहा है और आखिर वो घड़ी आ गई है जब न्यूजीलैंड और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम है जो 2 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद इस फाइनल मुकाबले में उतरेगी, वहीं भारतीय टीम बिना कोई टेस्ट मैच खेले यानी एक लंबे अरसे के बाद वो सीधे टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे, यानी कि फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। क्या कुछ इस फाइनल मुकाबले से जुड़ी खास बातें हैं, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं और आपके सामने टीवी स्क्रीन पे वो नजर आएंगी। वो खास बातें हैं क्या, तो चलिए सबसे पहले 5 बड़ी बातों से आपको रूबरू करा देते हैं। और ये 5 बड़ी बातें आपको इस बात की तरफ लेके जाएंगी कि भारत और जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्होंने क्या कुछ किया है इस फाइनल मुकाबले से ठीक पहले। अगर आप देखें 6 सीरीज़ खेली थी भारतीय टीम ने और इन 6 सीरीज़ में 5 सीरीज़ जीता भारतीय टीम ने। न्यूजीलैंड एकमात्र टीम थी जिसने हराया। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के प्रदर्शन की बात करें, उनके सफ़र की बात करें तो 5 में से 3 सीरीज़ उन्होंने जीता। इसके अलावा कुल 17 मुकाबले भारतीय टीम ने खेले, 12 जीते, वहीं 11 मुकाबले खेले न्यूजीलैंड ने और 7 मुकाबले वो जीतने में कामयाब रही है। हम आपको सफ़र बता रहे हैं कि जो टेस्ट चैंपियनशिप का सफ़र कैसा रहा भारत और न्यूजीलैंड के लिए। अब अगर हम फाइनल मुकाबले की बात करें, भारतीय टीम 2 अपने स्पिन ऑलराउंडर के दम पर इस टेस्ट मैच को जीतने की कोशिश करेगा, यानी कि रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों खेल सकते हैं इस मुकाबले में। वहीं न्यूजीलैंड अपने तेज गेंदबाजों पर भरोसा करेगा, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि साउथहैम्पटन में शुक्रवार के दिन मौसम किस तरह का होता है। इसके अलावा 6-2-3 का कॉम्बिनेशन भारतीय टीम खिला सकती है, इस बात के आसार हैं और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो ऑलराउंडर ग्रैंड होम को अगर वो खिलाते हैं तो फिर वैगनर या पटेल में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये रूपरेखा है अगर हम बात साउथहैम्पटन के संग्राम की करें, जहां पर शुक्रवार के दिन न्यूजीलैंड और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले को लेकर क्या कुछ कहा गया दोनों टीमों के साथ वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ये स्टैट हम दिखा देते हैं कि 814 अंकों के साथ विराट आईसीसी रैंकिंग में नंबर 4 पर आ गए हैं। वहीं विलियमसन भी नीचे खिसके हैं, नंबर 2 पे आ गए हैं और स्टीव स्मिथ अब नंबर 1 पर पहुंच गए। तो ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आंकड़े थे जो लगातार हम आपको बता रहे थे। अब इस साउथहैम्पटन के संग्राम से जुड़े क्या कुछ कहा गया दोनों खेमों की तरफ से, यानी कि भारत और न्यूजीलैंड की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए फाइनल मुकाबले के ठीक पहले, आइए वो सुन लेते हैं। तो आपने सुना भारतीय टीम के वाइस कैप्टन अजिंक रहाणे को और न्यूजीलैंड टीम के वाइस कैप्टन टीम सऊदी को आप सुन रहे थे, और ये दोनों ही खिलाड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक तरफ गेंदबाजी की कमान टीम सऊदी के हाथ में होगी जिन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में अभी हाल में ही एक पारी में 6 विकेट लिया। तो अजिंक रहाणे को भी याद होगा कि मेलबर्न टेस्ट मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को कैसे जीत दिलाई थी। हमारे साथ हमारे खास पैनलिस्ट में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं। सबा भाई, भारतीय टीम की टी शर्ट पहन के कम से कम आपने संकेत तो दे ही दिए हैं कि दिल और दिमाग दोनों आपका लगा हुआ है साउथहैम्पटन में, और काश अगर ये कोरोना काल ना होता तो शायद आप साउथहैम्पटन होते और इस गाला इवेंट में बराबर के शरीक होते। मुझे पता था कि आप इसी प्रकार की टिप्पणी करेंगे और इसी वजह से मैंने ये टी शर्ट पहनी है कि मैं मन और तन दोनों से भारतीय टीम के साथ हूँ। जी और मुझे पूरा विश्वास है कि साउथहैम्पटन में ये इनॉग्रल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, ये हमारे नाम ही आने वाली है क्योंकि जी इसका दर्जा बहुत ऊपर है राजीव। बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसका ज्यादा बिल्डअप हुआ नहीं है पैंडेमिक जी की वजह से। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से टेस्ट मैचेस का दर्जा बहुत ऊपर होता है, उसी प्रकार से इसका दर्जा, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो, उससे बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगभग विराट कोहली को 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट खेलते, लेकिन पहली बार हमने देखा कि प्रैक्टिस सेशन में वो मोबाइल लेके, और 2-2 मोबाइल उनके हाथ में थे। क्या आपसे बातचीत कर रहे थे, क्या है पूरा माजरा, ये मोबाइल क्या कुछ राज खोलेगा आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल से शायद वो किसी से बात कर रहे होंगे। मेरे से भी बात तो होती ही रहती है जी उनकी,
और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बहुत फोकस्ड हैं राजीव, और पूरी टीम बहुत फोकस्ड है इस मैच के लिए। सभी जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, कितना इम्पोर्टेंट मैच है, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल है, तो सभी बहुत एक्साइटेड हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जितनी प्रिपरेशन भारतीय टीम ने की है और जिस शिद्दत के साथ की है, तो भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा। टीम सऊदी को भी आपने सुना होगा, रितेंद्र और अजय किराने को भी आपने सुना। दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी। राजकुमार जी एक दिन पहले कह रहे थे बहुत हम्बल टीम है, बट टीम सऊदी के स्टेटमेंट से कहीं से भी ये नहीं लगा है कि वो बहुत हम्बल तरीके से मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि ट्रॉफी वो भी नहीं जीत पा रहे हैं और ट्रॉफी हिंदुस्तान भी नहीं जीत पा रहा है, यानी चोकस का टैग दोनों टीमों के ऊपर लगा हुआ है। तो कहने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस टीम का एग्रेशन बेहतर होगा वो टीम का ज्यादा चांस होगा। और विराट कोहली की टीम, भारतीय टीम एग्रेसिव टीम है, हम सब जानते हैं। ओवर द इयर्स जिस तरह विराट कोहली ने इस टीम को बदला है, अब ये टीम टूट के पड़ती है सबको। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें, कहीं ना कहीं उनके साथ ह्यूमिलिटी का जो टैग अटैच है, लेकिन वो जानते हैं अकेली ह्यूमिलिटी से ये मैच नहीं जीता जाएगा, ग्राउंड में शिद्दत करनी होगी। और भारतीय टीम शिद्दत कर रही है, फॉर्म में ये लड़के हैं, बोलिंग बैटिंग फील्डिंग लाजवाब है। अब सिर्फ उसको हमने सबस्टांस देना है, परफॉर्मेंस देनी है ग्राउंड के अंदर। प्रेशर कुकर मैच है, लेकिन एडवांटेज दिल से मुझे लग रहा है भारत के साथ है। चलिए राजकुमार जी, टीम कल 15 को लेके हमने बड़ी गर्मा गर्म बहस की थी, अब जरा 11 पे भी थोड़ी बहस कर लेते हैं। क्या कुछ 11 आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जितना आपने विराट से बात की है, कैसा प्लेइंग 11 आप देख रहे हैं साउथहैम्पटन में? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि भारत को अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए, और साथ साथ देखना होगा कि 3 स्पिनर और तीन फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहेगा। राजकुमार जी का फ्रेम मुझे लग रहा है चला गया है। सबा भाई, आप क्या कुछ कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं? आप इंग्लैंड गए हुए हैं एज अ सिलेक्टर भी, एज अ क्रिकेटर भी, कैसे आप देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है साउथहैम्पटन में? मुझे तो लगता है यही है कि 5 गेंदबाजों के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए। उसमें 3 पेस बॉलर और 2 स्पिनर। 3 पेस बॉलर में मैं चाहूंगा बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और अश्विन जडेजा। और ऊपर के जो 5 खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही अपने आप को चूज कर रहे हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत। इसका फायदा मुझे ये लगता है कि 4th या 5th डे थोड़ा बहुत बॉल में थोड़ा बहुत घुमाव देखने को मिलेगा। और जडेजा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि एक तरफ से वो होल्डिंग वाला रोल अदा कर सकते हैं, डिफेंसिव रोल अदा कर सकते हैं, और विराट कोहली दूसरे छोर से अटैकिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ नंबर 7 पर आएंगे जो बल्लेबाजी करने के लिए, उसका फायदा बहुत ज्यादा होगा ऋषभ पंत को भी, जो नंबर 6 पर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। तो ऋषभ पंत फिर खुल कर बल्लेबाजी कर सकते हैं। सबा, मुझे लगता है ये सही कॉम्बिनेशन है भारतीय टीम के लिए। सबा, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने, वहां पर 2 से 3 दिन प्रेडिक्शन है बारिश की, ऐसे में क्या आप 2 स्पिनर खिलाने पर एक बार गंभीरता से सोचना नहीं पड़ेगा आपको लग रहा है टीम मैनेजमेंट को? और दूसरा, हनुमा विहारी को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि 5 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आप सिर्फ लेके उतरेंगे मैदान पे। ये एक बड़ा रिस्क है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी के सामने, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि नंबर 6 पर ऋषभ पंत आ रहे हैं, नंबर 7 पर जडेजा आ रहे हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा केपेबल हैं रन्स बनाने के लिए लोअर डाउन द ऑर्डर। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए। एक जो और विकल्प है वो हनुमा विहारी, जैसे कि आपने कहा, उन्होंने कुछ समय बिताया है काउंटी क्रिकेट में। सब वैसे प्लेयर हैं जो 5-6 मैचेस खेल चुके हैं और उनका फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं है। तो ये अंत में डिसाइड करना होगा विराट कोहली को। आपने ये भी सही कहा कि अगर बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है, तो उसमें अगर आपको खिलानी है तो आप एक एक्स्ट्रा सीमर खिला दीजिए। तो ये एक और विकल्प हो सकता है विराट कोहली के साथ। तो मुझे लगता है ये जो 5 बॉलर और 6 गेंद बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरती है भारत, तो ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आती है। चलिए, सब आप बने रहिए। अब 2 बड़े जो खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, 2 बड़े मैच विनर्स हैं, उन पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन ये तय करेगा कि आईसीसी टूर्नामेंट में हम फाइनल का जो एक बाधा आती है उसको कैसे क्रॉस करेंगे। आप टूर्नामेंट में देख सकते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 14 मैचेस खेले हैं आईसीसी के नॉकआउट मुकाबले। रोहित ने 372 रन है, सिर्फ कोई शतक नहीं लगा है। 10 मैच विराट कोहली ने खेले हैं, 272 रन है, उनके भी कोई शतक नहीं है, और ये एक परेशानी का सबब हो सकता है। इसके अलावा कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे।
और ये आंकड़े आपको बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको फाइनल में कितना सजग रहना पड़ेगा, कितना सतर्क होकर यहाँ पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। रितेंद्र, थोड़ा सा वरिंग फैक्टर है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम के दो बड़े नाम और दोनों ही आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो कारनामा नहीं कर पाए जो उनकी पहचान रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। जी हाँ राजीव, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ बयान करते हैं और न्यूजीलैंड के बॉलर्स या उनकी टीम अब यही बात कर रही होगी कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करें, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें, इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है तो वहां पे वो धावा बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर मैच है राजीव, और यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, इन तीनों में से एक को लंबा नॉक खेलना होगा क्योंकि ये तीनों इन कंडीशंस को जानते हैं, साउथहैम्पटन में पहले खेले हैं, एक्सपीरियंस हैं और हम सब जानते हैं अपने दिन मैच विनर हो सकते हैं। तो जी हाँ, इन तीनों से बहुत उम्मीद होगी और फिर हमारे पास जो कुशन रोल है शुभमन गिल दे सकते हैं, रहाणे दे सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो आपके टॉप क्लास 3 बल्लेबाज है उनमें से एक को तो फायर करना होगा क्योंकि ये मैच बहुत ज्यादा प्रेशर कुकर मैच है। जो टीम थोड़ी सी ढीली पड़ी किसी सेशन वो पीछे हो सकती है। राजकुमार जी, थोड़ा वरिंग फैक्टर आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में विराट और रोहित का अच्छा प्रदर्शन ना कर पाना, एक एडेड प्रेशर आप इसको देख रहे हैं क्योंकि जब जब विराट और रोहित एक साथ रन नहीं बनाते हम वो फाइनल बाधा पार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सजग और सतर्क रहना पड़ेगा और ये आंकड़े आपको बार बार एहसास दिलाते रहेंगे फाइनल मैच से पहले। बिल्कुल राजीव, लेकिन मैं इसको इस तरह देखना चाहूँगा कि ये और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे दोनों को कि हमने आईसीसी के इन मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो इट्स अ हाई टाइम कि अब हम डिलीवर करें। और दोनों ही इतने मैच्योर प्लेयर हैं, इतने शानदार प्लेयर हैं कि अगर वो डिटर्मिन्ड होंगे और फोकस होंगे तो आई थिंक अगर उनको स्टार्ट मिलता है तो उसको कन्वर्ट ज़रूर करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि दोनों बहुत मोटिवेटेड हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अब से कुछ ही देर में और वहां पर वो अनाउंस करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या कुछ खिलाने वाले हैं। सबा, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली चौंका देते हैं, क्या इस बार भी कोई चौंकाने वाले फैसले की उम्मीद कर रहे हैं या जो कुछ हम सब प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा कर रहे हैं कुछ वैसे ही प्लेइंग 11 अनाउंस करेंगे विराट? देखिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा विकल्प है नहीं यहाँ पर विराट कोहली के पास। उनके पास प्लेंटी ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारतीय टीम में बहुत ज़्यादा अनुभव है तो वो मुझे लगता है कि वो बैक करेंगे अनुभवी बॉलर्स को या फिर बल्लेबाजों को। तो मुझे ज़्यादा चेंजेस देखने को नज़र नहीं आ रहे हैं। अब अंत में कंडीशंस पर निर्भर करेगा कि वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेलें या फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ खेलें। चलिए, राजकुमार जी और रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, अगर हम बात करें ओपनिंग जोड़ी की, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इंग्लैंड में बहुत अटैकिंग स्टाइल में बैटिंग करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक तरह से। क्या ये एक ताकत भी है और इसको एक कमज़ोरी भी माना जाए? कैसे आप देखते हैं इस फाइनल मुकाबले में ओपनिंग जोड़ी को? देखिए, इम्पॉर्टेंट होगा राजीव कि वो अपना नेचुरल गेम खेलें, लेकिन क्योंकि वहाँ पे गेंद ज़्यादा स्विंग करता है, सीम भी होता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। दोनों ही स्ट्रोक प्लेयर हैं तो मैं कहूँगा लूज डिलीवरी को ज़रूर वो कैपिटलाइज करें, अपना नेचुरल गेम, अटैकिंग गेम ज़रूर खेलें, लेकिन हाँ थोड़ा संभल कर बॉल चूज़ करें और जो बॉल स्विंग हो रही है ऑस्टम के बाहर है उसको थोड़ा छोड़कर खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर के लिए भी आसान हो जाएगा अगर भारत को अच्छी शुरुआत मिलती है। और ओपनिंग जोड़ी राजीव बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में भारत के लिए क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत कुछ रिलाय कर रहा है अपने फास्ट बॉलर्स पर, ट्रेंट बोल्ट और साउथ। राजकुमार जी, आपको रोकना चाहेंगे, विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, लाइव आपको सुनवाते हैं। विराट कोहली इस फाइनल मुकाबले से ठीक पहले क्या कुछ कह रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला, ये एक वन ऑफ टेस्ट के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हैं इंग्लिश समर एंड होने तक, और वो 6 में से पहला टेस्ट कल होने वाला है। और जैसे मैंने बोला, आप एक टेस्ट जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि अपना या तो पूरा टीम प्लान बदल देंगे या टीम कॉम्पोजिशन बदल देंगे या खेलने का तरीका बदल देंगे। हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और कैसे उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना है, और वो करेंगे ये 6 टेस्ट मैचेस के पीरियड में। तो
हम जो सोच रहे हैं बहुत अलग है, बाहर जो लोग उसको परसीव कर रहे हो बहुत अलग है। तो अभी उसमें मेरे को बहुत डिवाइड फील हो रहा है, तो शायद मैं उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन जैसे मैंने बोला हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस जो हमने क्रिएट किया है एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने का, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये लगातार बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हमने रितेंद्र दिखाए यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे कि कैसा सफ़र रहा है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोनों टीमों का। अगर हम न्यूजीलैंड के प्रदर्शन को देखें तो न्यूजीलैंड ने भारत को हराया और एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने हराने का काम किया भारतीय टीम को। अब साइकोलॉजिकली एक इंग्लैंड से वो टेस्ट मैच जीत के आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज, और दूसरा भारत को हरा चुके हैं। अब ये न्यूट्रल मैदान पे ग्राउंड है, ये मुकाबला ये हम सब जानते हैं, बट ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं न्यूजीलैंड की साइड को एज अ ऑपोजिशन टीम के बारे में किस तरह देखते हैं आप? राजीव फाइनल पहुंची है और जिस तरह क्रिकेट खेली है, इनकी जर्नी देखें, बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। इनके पास ऑलराउंड प्लेयर्स हैं और इनको मैच बदलना आता है। बहुत ऐसे मैचेस थे जहां पे न्यूजीलैंड मुश्किल स्थिति में था, लेकिन वहां पे चैंपियन प्लेयर्स आए, उन्होंने मैच को निकाला और भारतीय टीम ये जानती है। तो हम किसी भी लिहाज से न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आइसिंग ऑन द केक न्यूजीलैंड के लिए ये है कि उन्होंने हाल में एक इंपॉर्टेंट सीरीज जीती है इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में। तो भारत ने वहां भी जरूर काम किया होगा, क्योंकि इस समय ज्यादा अगर डेज की बात करें, मैच प्रैक्टिस की बात करें, न्यूजीलैंड के पास ज्यादा है। बट भारत का मनोबल, भारतीय टीम का आर्सेनल जो ऑस्ट्रेलिया में हमने फॉर्म दिखाई है, एक बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया में हासिल की है, वो न्यूजीलैंड जानती है। तो ये मैच बराबर का है और पहले सेशन में कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों टीमें नए बॉल पे बहुत निर्भर करती हैं। तो डिपेंड करता है किस टीम के बैट्समैन, ओपनिंग सलामी बल्लेबाज बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। सभा, बहुत संक्षेप में टॉस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इस फाइनल मुकाबले से को लेकर, क्योंकि साउथहैम्पटन में जो 2 टेस्ट मैच भारत ने खेले, टॉस हारे और वहां पे मैच हार गए। टॉस कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं इस फाइनल मैच में? अगर कंडीशन फेवरेबल रहे सीमर्स के लिए तब टॉस बहुत ज्यादा वाइटल हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि अगर धूप खिली हुई है और ड्राई विकेट है तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करना चाहिए। तो टॉस का फैक्टर है, पर 5 दिन का टेस्ट मैच है ये राजी। मुझे लगता नहीं कि टॉस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तो ये न्यूट्रल वेन्यू है और दोनों ही टीमों के लिए बराबर का ही बिहेवियर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।